ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा काम कुछ भी होता नहीं है अच्छा सेहत के लिए। तो ये दोस्तों, आज देखिए नया ब्लॉग लेके हम आ चुके हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धास ब्लॉग्स। तो ऐसे दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि हम जो लास्ट ब्लॉग में दिखाए थे डॉक्टर के पास गए हैं। तो चलिए बता देते हैं मुझे हुआ क्या है। तो ऐसे सही मायने में कुछ भी बीमारी एक दिन में होती नहीं है, शायद सालों साल कुछ केयरलेस रहने का नतीजा, या फिर बहुत कुछ ऐसा जो बिन बुलाए मेहमान की तरह ज़िंदगी में आ जाता है, जैसे टू मच टेंशन, टू मच प्रेशर। तो चलिए, बहुत कुछ बात है जिसको दिमाग में रखना पड़ता है हर इंसान को बढ़ते हुए उम्र के साथ, कि अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो ख़ास करके हम औरतें भूल जाते हैं। एक टाइम के बाद सारा कंसंट्रेशन मानो पूरी तरह से काम में चला जाता है, फैमिली में चला जाता है। तो खैर चलिए, कोई नहीं, ऐसे तो तबीयत बहुत दिन से ही मेरा ख़राब रहता था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। तो इसलिए जैसे लास्ट ब्लॉग में हमने दिखाया था कि हम डॉक्टर के पास गए थे, तो कुछ रिपोर्ट तो तभी आ चुका था और कुछ रिपोर्ट आ जाने वाला है। तो ऐसा देखिए, आप लोगों से बात करते करते मॉर्निंग में उठ के हमने ब्रेकफास्ट बना लिया। ये गर्मा गर्म रोटी, सब्जी, दाल और हमने बनाया था खीर। तो ऐसे सही में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं फिर काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फिर काम करते हैं। तो भगवान की कृपा से ऐसा करते हैं तो हर काम थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन सारा कुछ कर लेते हैं। तो सही में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है तबीयत, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, खुद को अच्छा रखने के लिए खुद को ही, अपने आप को अच्छा अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि बनाना तो है हमें ही, और सही में बहुत टेस्टी बना है। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, और शायद आप लोग हमें देख के समझ ही पा रहे हो कि मेरा तो एकदम हालत पूरा ख़राब है। तो आज है 5 मई 2025, और ऐसे मैंने सब्ज़ी बनाया। तो उसमें से अभी ये बंगाली में तो बोड़ी कहते हैं, जो दाल से बनता है। तो मैंने सोचा चलो ये भी थोड़ा खा ही लेते हैं। और ऐसे पहले तो मैं फ्रूट्स उतना खाती नहीं थी, क्योंकि फ्रूट्स खाने पर मुझे बहुत ठंड लग जाता था, और ऐसे पसंद नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो मतलब खा नहीं पाती थी। लेकिन अभी क्या करें, इतना तबीयत ख़राब है, काम के बीच बीच मैं अपना ध्यान रखने के लिए फ्रूट्स खाती रहती हूँ, और बीच बीच में ही रेस्ट ले लेती हूँ, जो मैं पहले बिल्कुल नहीं करती थी। तो फिर इधर कुछ थोड़ा काम किया, फिर थकावट लगा, फिर सो गई, फिर उठी। तो देखिए, शाम को रिपोर्ट आ गया है, रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे तो हमने सोचा था शुगर, थायराइड ये सब होगा, लेकिन वो सब भगवान की कृपा से ठीक है। लेकिन जो है विटामिन कैल्शियम की कमी, डेफिशिएंसी, और वो है बहुत 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 ज़्यादा कमी, मतलब एकदम ज़ीरो से डाउन। तो इसलिए हब्बी जी तो परेशान हैं बेचारे, आज भी दौड़ धूप कर रहे हैं। डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन लिया, डॉक्टर से बात किया, तो इधर सारा कुछ मेडिसिन हमें दिया गया, साथ में इंजेक्शन भी दिया गया, जो कि सुन के ही मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन क्या ही करें, रिकवरी होने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो वही बात है दोस्तों, मतलब सिर्फ ये 1-2 दिन में तो ऐसा हुआ नहीं, या साल भर या 6 महीने में भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसे तो जिस दिन पहले बार गए थे, आप लोगों को हमने बताया था कि एक्सरे हुआ था इंजेक्शन देके और बिना इंजेक्शन का। तो अभी जैसे देखिए, अपना ख्याल इतना रखना पड़ रहा है जो है ना, मतलब प्रोटीन, विटामिन, सारा कुछ घरेलू या मेडिसिन के साथ हर वक्त मैं बना रही हूँ और ले रही हूँ। लेकिन डॉक्टर ने एक्सरे करके वही बताया था, वो पूछे थे कि क्या ये बचपन से कैल्शियम वगैरह, मतलब जैसे दूध पीना, फिर मछली वगैरह नहीं खाती थी। तो सही मायने में मेरे पापा मम्मी बहुत कोशिश करते थे, लेकिन हम सही में नहीं खाते थे, जिसका नतीजा अभी मिला। तो देखिए, इंजेक्शन देने के लिए भैया आ चुके हैं, और मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा डर लग रहा है। मतलब मैं सोच रही हूँ कैसे दूँगी,
लेकिन क्या ही करूँ, देना तो पड़ेगा। और डॉक्टर ने ये बताया था कि मेरे बोन का कंडीशन यानी हड्डी का कंडीशन कुछ इस तरह का है कि लग रहा है 60 इयर्स एज में जैसा होना चाहिए वैसा, मतलब आप लोग समझ जाओ। और सही में अब क्या करें, सारा कुछ धीरे धीरे उम्मीद है रिकवर होगा। तो ये पहला दिन तो इंजेक्शन ले लिया, लेकिन सेकंड डे अभी फिर से इंजेक्शन लेने का टाइम आ गया और मैं वही पूछ रही हूँ हब्बी जी को, क्या सच में लेना पड़ेगा। और अभी देखिए, अभी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाती हूँ, पहले भी खा सकती थी, लेकिन वो बोलते हैं ना कुछ, जब आप ज़्यादा बीमार नहीं पड़ोगे तब अपना ध्यान पूरी तरह से नहीं रखोगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हाल है और ऐसा ही हुआ। तो अभी तो फ्रूट्स मानो मेरा मेडिसिन बन गया है, ढेर सारा फ्रूट्स, मिल्क, साथ में मतलब भरपूर खाना। और एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, मतलब फ़िज़िकल एग्जॉस्ट या फिज़िकल वर्क जिसका ज़्यादा रहता है, मतलब 30-35 क्रॉस करते ही उनको अपना ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए, और मेरा तो 40 क्रॉस हो चुका है। तो इसलिए हो गया बड़ा सा झमेला, मतलब एकदम सारा कुछ इतना कमी हो गया। तो मैं हब्बी जी को वही बोल रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है, फिर भी अच्छा है कि आप आए हो, मतलब इंजेक्शन लेने के टाइम में लेना तो है मुझे, लेकिन फिर भी साथ में वो रहते हैं तो थोड़ा सा हिम्मत मिलता है। तो मतलब ऐसा फील होता है ना बच्चों की तरह मैं भाग जाऊँ इंजेक्शन लेने के टाइम में, मतलब या घूमूं, मतलब जैसे डर को निकालने के लिए वैसा कुछ करूं, बहुत ज़ोर से चिल्लाऊं, जैसे बचपन में जब दांत उठाती थी डेंटिस्ट के पास तो बहुत चिल्लाती थी, वैसा ही कुछ। तो यही सब पागलपन की बातें मैं कर रही थी। और इधर फिर कुछ ऐसा मतलब महसूस होता है कि हे भगवान मैं क्या करूं, क्यों लूँ इंजेक्शन, क्या मतलब कैसे बचूं, मतलब हार्ट बीट तो मेरा बढ़ रहा है इंजेक्शन के नाम से ही, लेकिन कुछ उपाय तो है नहीं। और ऊपर से क्या था ना, इतना मोटा सुई, मतलब सुई तो मानो देख के ही डर लग रहा है। मतलब मैं ऐसे ही एग्ज़ाम्पल दे रही थी कि जब मैं पहले आईब्रो करती थी, आईब्रो प्लक, तो जितना लगता था उतना ही या उससे ज़्यादा। अभी तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, साल में एक बार अगर गई तो गई कर लेती हूँ, लेकिन इंजेक्शन, अभी इंजेक्शन पड़ेगा मुझे। तो इंजेक्शन चलो पड़ गया। अब्बी जी को थैंक यू आने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। और मेरे तरफ से एक मैसेज सारे जनों को, कम उम्र से ही या बचपन से ही आप अपना ध्यान रखो, अच्छी तरह से खाना पीना खाओ, ख़ास करके जिस खाने में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन है वो ज़रूर खाओ। और जो लोग ज़्यादा कम करते हैं वो अपना पूरी तरह से ध्यान रखिए। और हब्बी जी को भी ढेर सारा प्यार एंड थैंक यू, क्योंकि तबीयत ख़राब की वजह से उनको ज़्यादा दौड़ धूप करना पड़ा। तो अभी बस मेरा काम है, मतलब जैसा हर एक काम करती थी उस काम के साथ साथ अपना ख्याल रखना ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोग अपना ध्यान रखना।